आज हम प्रभु प्रकाशना का पर्व मनाते हैं। आत्मदर्शन टीवी के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज हमारे लिए मनन चिंतन के लिए संत मत्ती के अनुसार अध्याय 2 पद संख्या 1 से 12 दिया गया है। आज इन वचनों के द्वारा हम यह समझना चाहेंगे कि किस प्रकार प्रभु यीशु सब राष्ट्रों के लिए प्रकाशित होते हैं। हम सभी जानते हैं कि आज के पर्व का क्या महत्व है। जिस प्रकार से 3 मंजूषी अलग अलग पूर्वी राज्यों से आकर प्रभु यीशु को दंडवत करते हैं और उस दिन से प्रभु सारे राष्ट्रों के लिए प्रकाशित होते हैं। आज जब इन वचनों पर मनन कर रहे हैं तो मैं आपके सामने 3 प्रकार के लोगों को लाना चाहता हूं। सर्वप्रथम मंजूसी, दूसरा हेरोद और तीसरा बेथलेहम के लोग। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, ज्योतिषी उस तारे को देखते हुए उस महान दृश्य को देखने के लिए गए जिनके लिए उन्हें संकेत किया गया था। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, इन मंजूषियों को, जो गैर यहूदी थे, किसी भी प्रकार से उस तारे को खोजने की जरूरत नहीं थी, परंतु फिर भी वे समझते हैं कि ये हमारे लिए एक विशेष तारा है जो शायद हमारे जीवन को बदल सकता है, और वे अपना सब कुछ छोड़कर उनके पीछे हो लेते हैं। दूसरे प्रकार के लोगों को अगर हम देखें तो हम हेरोद का उदाहरण लें। हेरोद जब मंजूषियों के कहने के बाद ये जानता है और कहता है कि जाओ, बालक का सही सही पता लगाओ और बाद में आकर मुझे बताना, जिससे मैं भी जाकर उसका दंडवत कर सकूं। परंतु हेरोद की जो मंशा थी शायद वो गलत थी। वह उस बालक को मारना चाहता था। तीसरे प्रकार के लोग बेथलेहम के लोग हो सकते हैं, जो मुक्तिदाता जिनका जन्म उनके नगर में, उनके घर में, उनके शहर में हुआ था, परंतु वे अब तक सो रहे थे। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज जब हम इन 3 प्रकार के लोगों को देखते हैं तो हम अपने में प्रश्न करें, क्या हम मंजूषियों या ज्योतिषियों के समान हैं? क्या हम हेरोद के समान हैं, या हम उन बेथलेहम के लोगों के समान हैं? मंजूषी अपना घर बार छोड़कर, अपना सब कुछ छोड़कर, अपना राजपाट, उनका धन दौलत, उनके नाम शोहरत को छोड़कर उस तारे की ओर को खोजते हुए उस प्रभु तक पहुंचते हैं। क्या हम भी अपने कार्यों में, हो सके संडे की मिसा में, हो सके प्रार्थनाओं में, हो सके किसी के साथ बैठकर प्रभु की खोज करते हैं? क्या हम हेरोद के समान हैं? हो सके हम दूसरों के सामने
हेरोद के समान अच्छी मंशा रखते हैं, परंतु हमारे मन में गलत धारणा तो नहीं। अगर ऐसा है तो हम हमारी गलत धारणा को बदलें। क्या हम अभी तक उन बेथलेहम के लोगों के समान सो रहे हैं, जिनके घर में, जिनके नगर में, जिनके गांव में, शहर में मुक्तिदाता जन्मा था? क्या आज भी हम सोए हुए हैं? आइए प्यारे भाई बहनों, हम निरंतर प्रयास करें प्रभु को मिलने के लिए, और उन मंजूषों के समान हम भी प्रभु की खोज में आगे बढ़ें। हम हेरोद के समान गलत धारणा को बदलें, और यदि अब भी हम प्रभु के पाने के, यदि अब भी हम सोए हुए हैं, तो हम जागें और प्रभु का स्वागत करें अपने हृदय में, अपने दिल में और अपने कार्यों में, और उसकी महिमा करते रहें। आमीन।